तो गाइस आज हम लोग पोस्टर समझने वाले हैं। देखो पोस्टर ऑलरेडी मैंने बता दिया है पोस्टर होता क्या है। पोस्टर एंड बैनर में डिफरेंसेस क्या होते हैं लेआउट की। कि पोस्टर जो होता है वो आपका A4 में बनता है, उसका लेआउट कुछ इस तरह होता है, ठीक है। एंड बैनर जो होता है उसका लेआउट कुछ इस तरह होता है, ठीक है। मतलब पोस्टर जो होता है वो आपका पोर्ट्रेट मोड में होता है और बैनर जो होता है वो आपका लैंडस्केप मोड में होता है। दिस इज नॉर्मल ओरिएंटेशन जो हम लोग बेसिकली रखते हैं, ठीक है। बाकी कस्टमाइजेशन होता है, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, कस्टमाइजेशन वाला सिनेरियो अलग होता है, लेकिन जो हम लोग मेजर पार्ट अगर हम लोग देखा जाए तो पोर्ट्रेट इस तरह का होता है, लैंडस्केप इस तरह का होता है। आज हम लोग अभी इस टाइम पे पोस्टरेट समझ रहे हैं, ठीक है। पोस्टर एंड बैनर दोनों समझने का ना बस बेसिक सा एक ही चीज है कि आपको समझना होगा पोस्टर जब बना रहे हो आप तो आपको उस चीज को बैलेंस करना है, सेम एज बैनर को भी आपको बैलेंसिंग करनी होती है। लेकिन अब बैलेंसिंग किस किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले पोस्टर या बैनर दोनों में आपको एक चीज का ध्यान देना है, एक सेंटर लेआउट होता है, ठीक है। सेंटर होता है आपका, डायगनल होता है, आप डायगनली कर सकते हो लेआउटिंग, एंड आपका साइड बाय साइड होता है, ठीक है। अब इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब आप सेंटर लेआउटिंग कर रहे हो तो आप ध्यान दो कि पेज के सेंटर में आपका ऑब्जेक्ट या आपका जो भी ड्राइंग कर रहे हो, आपकी कुछ भी अगर थीम रिलेटेड चीज बना रहे हो तो वो आपके पेज के सेंटर में होगा, ठीक है। एंड उसके बाद उससे रिलेटेड जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो वो ऊपर नीचे ऐसे होगा, ठीक है। एंड और या फिर उसके साइड में हल्का हल्का हो सकता है, लेकिन मेजरली हम लोग उसके ऊपर और नीचे इसको बैलेंस करने के लिए डालते हैं। डायगोनल लेआउटिंग क्या होती है, जब हम यहाँ पर कुछ कंटेंट बना रहे हैं, यहाँ पर कुछ सामान बना रहे हैं, ठीक है। अब हमने पेज के एक साइड में कुछ बनाया है तो मतलब हमें उसको बैलेंस भी करना होता है, तो उसको बैलेंसिंग के लिए कुछ हम लोग यहाँ डालते हैं, अगर हम लोग ने कुछ यहाँ बनाया है तो, ठीक है। थर्ड, साइड बाय साइड, जब हमने कुछ मान लो यहाँ पर ड्रॉ किया, ठीक है। अगर हमने कुछ फॉन्ट जैसा बनाया, कुछ अगर डिजाइन ही बनाई, ठीक है। अगर मान लो हमने दो तरह की चीजें यहाँ पे बनाई, ठीक है। अब इनको बैलेंस करने के लिए भी हमें यहाँ नीचे कुछ लिखना होगा, ऊपर कुछ लिखना होगा, तो इनको कहते हैं हम साइड बाय साइड लेआउट। अब तीनों में अगर आप देखो तो हम पेज को बैलेंस कर रहे हैं, है ना। कुछ भी अगर हम यहाँ पे बना रहे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए डायगोनल जा रहे हैं, यहाँ दोनों साइड बना रहे हैं। कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते कि कुछ भी अगर हमने बनाया, अगर मान लो हमने कुछ बनाया तो हमने उसको साइड में बना के छोड़ दिया, ये पूरा स्पेस खाली हो, ये नहीं कर सकते हम लोग। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल, क्योंकि फिर हमारा आई जो है वो एक कॉर्नर में जा रहा है पेज के, ठीक है। तो बेसिकली हमारा आई जो है वो एक पेज को पूरा ओवरऑल देखना चाहिए। कुछ भी कंटेंट हम बना रहे हैं तो हम उसको उस हिसाब से ही प्लेस करेंगे, उस तरह से प्लेस करेंगे कि वो हमारे पेज को एक बैलेंस प्रोवाइड कराए, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पर एक चीज बना रखी, पोस्टर बना रखा है, आप देख पा रहे हो। अब मैंने एक टॉपिक दिया है, मान लो कि 100% कोविड वैक्सीनेशन इन इंडिया, मान लो वो मेरा एक टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक इज 100% कोविड वैक्सीनेशन, वैक्सीनेटेड इंडिया कर दो, वैक्सीनेटेड इंडिया करते हैं, ठीक है। 100% कोविड वैक्सीनेटेड इंडिया, ये हमारा टॉपिक है, ठीक है। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहला पॉइंट है कीवर्ड्स लिखो। सबसे पहले आप कुछ भी बना रहे हो डिजाइनिंग में, आपका मेन फोकस होना चाहिए आपके कीवर्ड्स पे। कीवर्ड्स आपके क्या क्या है, इंस्पिरेशन आपके क्या क्या है। आप कीवर्ड लिखोगे, आप इंस्पिरेशन लिखोगे, ठीक है। इंस्पिरेशन लिखा, अब इंस्पिरेशन आप कहाँ कहाँ से ले सकते हो, ठीक है। इससे रिलेटेड कीवर्ड्स क्या क्या है। अब हमारा मेन फोकस था कोविड और 100% है, ठीक है। तो कीवर्ड क्या होगा, चार्जिंग, चार्जिंग, वो चार्ज या फिर स्केलिंग कीवर्ड हो सकता है। स्केल, स्केल हम दिखा रहे हैं ना, हम शो कर रहे हैं 100% हो गया है, स्केलिंग दिखा रहे हैं हम लोग, या फिर लेवल दिखा रहे हैं हम लोग, ठीक है, कितना परसेंट हो गया है, ठीक है। लेवलिंग दिखा रहे हैं। अब हमें उसको अपने लाइफ से कैसे कनेक्ट करना है। देखो गाइस, पोस्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है उसको अपनी लाइफ से, या जो भी लेमैन के लिए हम लोग बनाते हैं ना, कोई भी पोस्टर्स किसके लिए बनता है, हम अपने लिए तो बना नहीं रहे, हम किसके लिए बना रहे हैं, जो लोग उसको देखेंगे उनके लिए। तो आप उस पोस्टर से किस तरह से कनेक्ट करोगे वो बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कनेक्टेड कैसे फील करते हैं हम लोग, जो भी चीजें हमारे लाइफ में डेली रोजमर्रा की टाइम पे हम लोग यूज करते हैं। रोज हम लोग क्या क्या चीजें यूज करते हैं, मेरे माइंड में सबसे पहले फोन आया। आप इंजेक्शन यूज कर सकते हो, आप मार्कर यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो। मार्कर के अंदर इंक होती है, आप उसको दिखा सकते हो, उसमें भी लेबलिंग होती है, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। आप टेम्परेचर शो कर सकते हो, टेम्परेचर में भी लेबलिंग होती है। आप कोई भी ऐसा चीज शो कर सकते हो जहां पर आप एक लेवल दिखा रहे हो, एक स्केल दिखा रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, विच इज कि अब हमने ये चीज समझ ली इंस्पिरेशन कहाँ से लेना है। मैंने इंस्पिरेशन ली है अपने फोन से,
ठीक है। आप अब कहाँ कहाँ से ले सकते हो वो आपको नोट करना है कि आपने इंस्पिरेशन कहाँ से ली। मैंने आपको 2-3 ऑप्शन दिया अभी, तो मैंने यहाँ फोन से इंस्पिरेशन ली। अब आपको इसके लिए सबसे पहला चीज क्या करना है, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, आपको ध्यान देना है कि जब भी आप कुछ बनाते हो ना, जब भी आपको ध्यान देना है कि उस चीज को आप ऑब्जर्व करो। जैसे अब मैंने यहाँ पे फोन बनाया है, ठीक है, अब मैंने अगर मान लो कोई फोन देखा ही नहीं तो मैं फोन कैसे बना सकती हूँ। तो डिजाइनिंग में आप निफ्ट निकाल रहे हो, एनआईडी निकाल रहे हो, कुछ भी निकाल रहे हो, आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ऑब्जर्वेशन, कि आप क्या देख रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, एंड ऑब्जर्व कर रहे हो तो किस लेवल तक ऑब्जर्व कर रहे हो। ठीक है। अब मान लो मैंने यहाँ पे कोविड बनाया, कोविड लिखा, यहाँ पर मैंने एक फोन बनाया, फोन में एक कैमरा होता है, आई डेंट लेफ्ट दैट, मैंने वो भी बनाया। अगर आप इस फोन को 3D बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। अगर आपने इस फोन को 3D बनाया तो आप यहाँ पे डाल सकते हो कि फोन में 2-3 तरह के बटन होते हैं, ठीक है, वो भी आप कर सकते हो। ठीक है। अगर यहाँ पे मैं 2 बटन होते हैं यहाँ पर वॉल्यूम बढ़ाने और घटाने के लिए, वो आप कर सकते हो। किसी किसी फोन में एक साइड, इस साइड में वो बटन होता है जिससे आप फोन ऑन करते हो, वो भी बना सकते हो, आप कुछ बना सकते हो। ठीक है। वो आपकी ऑब्जर्वेशन से रिलेटेड है, वो आपकी ऑब्जर्वेशन है कि आप वहां पर और क्या क्या डालोगे। ठीक है। अब उसके बाद आते हैं लेआउटिंग पे, तो आप देख सकते हो मैंने स्पेसिंग करके ऊपर में मैंने कुछ लिखा, अब मुझे नीचे लिखना है। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है, हम लोग जब भी पोस्टर बना रहे होते हैं, उस पोस्टर तक वो पोस्टर किस चीज से रिलेटेड है उसका डिटेल डालते हैं। अब मान लो मेरा कोविड वैक्सीनेशन बनाया, मतलब कि कुछ बच्चे या कुछ लोग अगर बचे हुए भी हैं तो मैं चाहूंगी कि वो भी वैक्सीनेटेड हो जाए, तो आप कहाँ से वैक्सीनेटेड हो सकते हो, मैं उसका डिटेल यहाँ पे डाल सकती हूँ। अब जैसे कहीं कोई साइट है, मान लो आप कोविन वैक्सीनेशन पे आप जा सकते हो, ठीक है। अब आप वहां पे कैसे जाओगे, तो मतलब यहाँ पे मैं एक साइट का नाम डाल सकती हूँ, उस साइट पे आप जा सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कोविड लिखा, कोविड लिखने से पहले मैंने एक छोटा सा काम किया, पूछो क्या काम। ये था कि मैंने इस चीज को, एक मान लो एक पेज था, ठीक है, उस पेज का मैंने सबसे पहले तो यहाँ पे बैलेंसिंग किया, ये चीज इस चीज से इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, ये पार्ट इस पार्ट से इक्वल होना चाहिए, अब ये पार्ट इस पार्ट से इक्वल होना चाहिए, ठीक है, उसी तरह से ये वाला पार्ट इस पार्ट से इक्वल होना चाहिए। बैलेंसिंग गाइस, यहाँ का जो डिस्टेंस है सेम डिस्टेंस यहाँ से मैंने रखा, तो ये बैलेंसिंग आपको करनी है। अगर आप ये नहीं सीखोगे तो पोस्टर में आपको इस दिक्कत आ सकता है, पोस्टर हो, बैनर हो, ब्रोशर हो, किसी में भी आपको ये बैलेंसिंग समझनी है कि कैसे करना है। ठीक है। ये बैलेंसिंग कर दिया तो आप गलती कम से कम करोगे, आपका जो भी आप बनाओगे वो प्रोबेबली आपका एक सही लेआउट में बनेगा। तो आपकी ड्राइंग अगर कहीं पर एग्जाम में लगता है आपको कि हाँ मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं, लेआउटिंग अच्छी करो, कहीं ना कहीं से आप एक मार्जिन से बच सकते हो, ठीक है, गलती से बच सकते हो। अब यहाँ पर मैंने एक चीज ध्यान दी, इन दोनों के बीच में मैंने एक स्पेस छोड़ा, आप देख पा रहे हो, इस स्पेस में मुझे वैक्सीनेशन लिखना था या वैक्सीनेटेड लिखना था। इसको मैं बनाऊंगी क्या, इसको मैं ट्राई कलर कर दूंगी इंडिया का, क्योंकि मुझे इंडिया शो करना है। अब मैं इंडिया लिखूं ये जरूरी तो नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पर ट्राई कलर शो कर सकती हूँ, इंडिया का झंडा बना सकती हूँ मैं वहां पर। दूसरा यहाँ पर मैं अगर वैक्सीनेशन लिखने वाली तो मैं इसको, जितने भी पार्ट में वैक्सीनेशन होता है, वैक्सीनेशन कितने वर्ड्स का है, तो VACCINAT, एक सेकेंड टी को थोड़ा बड़ा करेंगे, टी, सिर्फ इतना ही वर्ड का लिखते हैं, ठीक है, वैक्सीनेटेड लिखते हैं, मेरा मेन गोल था 100% वैक्सीनेटेड इंडिया। ठीक है, यहाँ वैक्सीनेटेड लिखा, तो अब मैंने जितने भी पार्ट में इसको डिवाइड किया है, अब मैं अपना जो भी वर्ड है उसी बॉक्स में फिल करूंगी। आई कांट गो आउट ऑफ बॉक्स, क्योंकि वो बॉक्स मेरे को स्पेस दे रहा है। ठीक है। अब मैं वहां पे करूंगी, मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देती हूँ आपको कि इसको लिखना कैसे। ठीक है, मैं आपको अभी एग्जांपल से दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो आपने 4 बॉक्स बनाया है। मैं यहाँ पर वर्ड ले रही हूँ लाइफ, ठीक है, लाइफ मेरा वर्ड है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगी, अब इस चीज को मुझे बैलेंस करना है, तो मैंने इससे पहले आप देख सकते हो गाइस, ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, LI, एक सेकेंड, अब ये जो लाइन है गाइस, अब इसी लाइन को हम फॉलो करेंगे, ठीक है। LI, F तो इधर आएगा, E में हमारा फिर यहाँ जाएगा, ठीक है, लाइफ। अब हमें अगर कुछ बनाना है, आप देख पाओगे मेरे लिए ये और इजी हो जाएगा करना, क्यों, क्योंकि मैंने इसको एक बेस दे दिया, ठीक है, ठीक है गाइस। जब आप इसको एक बेस दे देते हो, एक लेबल दे देते हो, तो आपके लिए बहुत इजी हो जाती है।
ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, मैंने ये राइट लिखा। अब इसी चीज को अगर आप चाहते हो तो आप 3D में भी कर सकते हो। ये आपको एक बहुत इजी रास्ता देता है 3D में चीजों को कंस्ट्रक्ट करने का। क्यों? क्योंकि अब आप इसके थ्रू यहाँ पर बस आपको क्या करना है, आपको यहाँ से 3D में शो करना है। एक लाइन है, ऊपर से आपको लाइन 3D बनाना अगर आपने सीखा होगा, आपको ये चीज बहुत इजी हो जाएगा। अगर नहीं ट्राई किया है तो अभी से ट्राई करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एग्जाम से पहले। ठीक है, अगर आप देख पा रहे हो मैंने इसको इजीली बना दिया। मेरा आई भी आ जाएगा, आई भी 3D में जाएगा। ठीक है, अब मैंने इस चीज को एक 3D फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया। अब जब तक मैं इसको 3D अब जब मैं इसको 3D फॉर्मेशन दे दूंगी तो मेरे लिए इसको ड्रॉ करना और भी ज्यादा सुंदर हो जाएगा, ये और प्रोफेशनल लगती है। तो आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, कि अब आप इसको कैसे बनाओगे, क्या करोगे, फिर कैसे आप 3D अब स्पेसिंग दोगे। ठीक है, समझ रहे हो? ये बेसिक पॉइंट है, इस पे आपको ध्यान देना है किस तरह से आप यहाँ पर लाइफ लिख रहे हो। अगर मैं इसको चाहती हूँ 2D लिखना, तो बस मैं इसको 2D लिखूंगी और मैं इसको छोड़ दूंगी। बस मैं इसको 2D लिखूंगी, इट विल बी सफिशिएंट फॉर मी। अब जहां पर मुझे ज्यादा चीज नहीं शो करना, जैसे मुझे यहाँ पर 3D शो नहीं करना था, मैंने कोविड को बेसिक नॉर्मल 2D में लिखा है, लेकिन ये एक डायमेंशन शो कर रहा है, इसको मैंने एक बेस दिया है, आप देख पा रहे हो। ये ऐसे ही इधर उधर उड़ता हुआ नहीं आ रहा। अगर मैं कोविड ऐसे लिख देती, ये बिल्कुल भी मुझे फॉर्मल नहीं लगता, मुझे ये बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगता। तो अगर आप कुछ भी बना रहे हो तो आपको ध्यान देना है कि आप वहां पे कितना प्रोफेशनली यूज कर रहे हो चीजों को, कितना अपना जो भी आप कंटेंट डाल रहे हो उस वो कंटेंट आपको कितना ज्यादा काम का है या कितना ज्यादा रिलेटेड है आपके पोस्टर से। सो बेसिकली गाइज यही आपका कुछ चीज था जिसपे आपको फोकस करना, अभी से करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर पोस्टर और बैनर आपके क्वेश्चन में आएगा तो आपको नीड पड़ेगा। एंड ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं, मतलब 2-4 साल में एक बार आ ही जाता है, मुझे तो ऐसा लगता है। तो अब आपको इन चीजों पे ध्यान देना है। सबसे पहला चीज मैंने क्या बोला गाइज, ऑब्जर्वेशन, जो आपका इसमें तो काम आएगा ही, इसके अलावा भी अगर आप कुछ बना रहे हो, अगर आप स्टेप बाय स्टेप बना रहे हो, अगर आप नॉर्मल ड्रॉइंग कर रहे हो, अगर आप कुछ भी कर रहे हो, प्लीज अपने आजू बाजू की चीजों को ऑब्जर्व करो। ठीक है, जब तक मैंने फोन में ऑब्जर्व नहीं किया होता, आई कुड नॉट बी हेयर विद दिस आइडिया। ठीक है, तो बस ये कुछ चीजें हैं जो आपको ट्राई करनी है, और अगर आपने करा है तो बस उस चीज को और अच्छे से इम्प्रूव करो। स्केचेस, डूडल्स, ये सब बनाते रहो बस। और अभी आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज पोस्टर ऑल अबाउट। तो बस थैंक यू सो मच। एंड अगर ये वीडियो आप मेरा यूट्यूब पे देख रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो प्लीज लाइक कर देना और फॉलो भी कर देना। एंड थैंक यू सो मच, और मिलते हैं जल्दी।